सन 1987 की एक डरावनी और रहस्यमय कहानी जहां डर सिर्फ किसी बच्चे में घुसे शैतान का नहीं है बल्कि पूरी कैथोलिक चर्च के इतिहास में छुपे एक काले सच का है। कहानी की शुरुआत। फादर गैब्रिएल अमॉर्थ वेटिकन के चीफ एग्जॉर्सिस्ट हैं। वह बाकी पादरियों की तरह सीधे सीधे चमत्कारों और पवित्र कर्मकांडों पर भरोसा नहीं करते। उनके पास संदेह भी है और गहरी आस्था भी। लेकिन जब उन्हें स्पेन के एक पुराने एबी में बुलाया जाता है तो उन्हें तुरंत एहसास होता है कि यह कोई सामान्य केस नहीं है। एक छोटे अमेरिकी लड़के हेनरी पर दुष्ट आत्मा का साया है, लेकिन हेनरी के भीतर बैठा यह शैतान बाकी सभी से अलग है, बहुत ताकतवर, बहुत चालाक और बहुत ही खतरनाक। यह सिर्फ बच्चे की आत्मा से खेलना नहीं चाहता, बल्कि फादर अमॉर्थ को उसकी सबसे गहरी गलतियों और पापों की याद दिलाकर तोड़ना चाहता है। दहशत का विस्तार। हेनरी की मां जूलिया और बहन एमी भी इस डर की चपेट में आने लगती हैं। फादर अमॉर्थ अकेले इस शैतान से नहीं लड़ सकते, इसलिए उनके साथ एक युवा पादरी फादर एस्क्विबेल भी जुड़ते हैं। लेकिन यह जंग आसान नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वे एबी के भीतर एक गुप्त और सील की हुई जगह तक पहुंचते हैं। वहां सैकड़ों कंकाल और अंधकार से भरे सुराग मिलते हैं जो सीधे स्पेनिश इंक्विजिशन यानी मध्यकालीन धार्मिक अत्याचारों के द्वार से जुड़े होते हैं। असलियत सामने आती है कि यह एबी दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली दानव अस्मोडियस को कैद करने के लिए बनाई गई थी, और अब वही दानव लौट आया है। अंतिम टकराव। इस शैतान का असली निशाना हेनरी नहीं है, बल्कि खुद फादर अमॉर्थ हैं। रोम में पोप तक बीमार पड़ने लगते हैं क्योंकि शैतान की शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही होती है। अब अमॉर्थ और एस्क्विबेल को कैटाकॉम्ब्स की अंधेरी गुफाओं में उतरना पड़ता है। उन्हें समय रहते दानव का नाम जानना और उसे हराना होगा। अपने पापों और गिल्ट का सामना करना पड़ता है। क्लाइमैक्स में अमॉर्थ एक चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। वह खुद को दानव के हवाले कर देते हैं ताकि हेनरी की आत्मा बच सके और अस्मोडियस हमेशा के लिए कैद हो जाए। लेकिन यह अंत नहीं है। आखिरी खुलासे में पता चलता है कि यह तो बस शुरुआत है। एक गुप्त नक्शा सामने आता है जिसमें दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों शैतानी ठिकानों का जिक्र है। किसे देखनी चाहिए और किसे नहीं। अगर आप हॉरर मूवी के शौकीन हैं और सिर्फ डर नहीं बल्कि एक गहरी कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। लेकिन अगर आपको ज्यादा खून खराबा, डरावने कब्जा सीन, गाली ग्लॉज या वयस्क कंटेंट बर्दाश्त नहीं होता तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट सिर्फ एक और एक्सॉर्सिज्म मूवी नहीं है। यह एक डिमोनिक डिटेक्टिव स्टोरी है जो हॉरर और मिस्ट्री का अनोखा मेल है। फिल्म सिर्फ डरावने कब्जा सीन से नहीं बल्कि एक सदियों पुराने रहस्य को उजागर करने से रोमांच पैदा करती है। एक सुनसान स्पेनिश एबी, गुप्त कैटाकॉम्ब्स और एक शैतान जो इंसान की कमजोरियों को हथियार बना लेता है, ये सब फिल्म को अलग पहचान देते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स, डरावना माहौल और अंत में खुला रहस्य सब मिलकर इस फिल्म को एक रिफ्रेशिंग और एंगेजिंग एंट्री बनाते हैं हॉरर जॉनर में।